सोचो, अगर कल से आपको नौकरी या बिजनेस पे जाना ही ना पड़े, फिर भी आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएं, जिससे कि आपके पूरे खर्चे आराम से चल जाएं और आपको उसके लिए थोड़ा भी काम ना करना पड़े। क्या कभी सोचा है आपने? सोचिए दोस्तों, क्या ऐसा होना मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होना मुमकिन है और इसे ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। हेलो दोस्तों, मनी मिस्ट में आपका स्वागत है और ये है बेसिक फाइनेंस का एपिसोड नंबर 2, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे इस एपिसोड में कि आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, बल्कि इसे कोई भी इंसान हासिल कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, ये कैसे मिलती है और इसे पाने का तरीका क्या है। फाइनेंशियली फ्रीडम उसे कहते हैं कि आपको अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम का करना ज़रूरी ना हो। आपकी इन्वेस्टमेंट, रेंटल यील्ड या फिर आपकी दूसरी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा खुद हो जिससे आपके सारे खर्चे पूरे हो जाएं और इसके लिए आपको कोई भी काम ना करना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बिलियनर बनना नहीं होता, ना तो अमीर बनना होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता कि आपके पास इतने पैसे हों कि जिससे आपको रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस के लिए नौकरी की ज़रूरत ना पड़े। इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी के महीने का एक्सपेंसेस 20,000 रुपये है और उसकी पैसिव इनकम 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है, जो कि किसी रेंटल यील्ड, पैसिव इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट से आती हो, तो वो भी फाइनेंशियल फ्री है, क्योंकि अब उसको रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काम करना ज़रूरी नहीं रहा। अब उसकी पैसिव इनकम, रेंटल यील्ड या फिर इन्वेस्टमेंट खुद ही इतनी हो गई है कि उसके खर्चे आराम से पूरे हो सकते हैं। एक सवाल बनता है कि लोग फाइनेंशियली फ्रीडम क्यों चाहते हैं, और इसका जवाब है अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि जब कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है तो उसे पैसे के लिए अपने वक्त बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी पैसिव इनकम, रेंटल यील्ड और इन्वेस्टमेंट से ही उसके सारे खर्चे चल जाते हैं। उसके पास समय की आज़ादी है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकता है। इसके साथ साथ फाइनेंशियली फ्रीडम के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि जो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाता है उसे मंथली एक्सपेंसेस की टेंशन ही नहीं रहती, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस के लिए उसके पास पैसे आते रहते हैं। इसके साथ साथ जिसके पास फाइनेंशियली फ्रीडम हो वो बहुत जल्द रिटायरमेंट ले सकता है और अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब काम का छोड़ना नहीं होता, बल्कि मजबूरी में काम ना करना होता है। फाइनेंशियली फ्रीडम का सबसे आसान फार्मूला यह होता है, आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो। अगर आपकी महीने का एक्सपेंसेस 30,000 है तो आपकी पैसिव इनकम भी 30,000 ही होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। पैसिव इनकम के कई स्रोत होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, किसी कंपनी द्वारा दिया गया डिविडेंड या फिर रेंटल इनकम। इसके अलावा बॉन्ड्स और रॉयल्टीज़, बिजनेस, यूट्यूब और डिजिटल प्रोडक्ट, ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम के स्रोत हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं? तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाएं, नई स्किल्स सीखें और अपनी साइड इनकम बढ़ाएं। और दूसरा यह है कि अपने खर्चे को कंट्रोल करिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही खर्च करिए। और तीसरा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। एसआईपी आपके भविष्य को मजबूत बना सकती है। और म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और स्टॉक में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। चौथा, अपनी पैसिव इनकम बनाइए, ऐसी इनकम जो आपके बिना भी आती रहे। पैसिव इनकम आपको फाइनेंशियली फ्रीडम के करीब ले जाती है। पांचवा, लॉन्ग टर्म सोचिए। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सालों तक डिसिप्लिन चाहिए होता है और साथ में पेशेंस भी ज़रूरी है। अब समझते हैं सबसे आम गलतियों के बारे में जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। जिसमें से पहला है सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना, और दूसरा है सेविंग बिल्कुल न करना, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट शुरू न करना, और चौथा हर बार नया लोन लेना, और पांचवा जल्दी अमीर होने के चक्कर में स्कैम का शिकार हो जाना। इसीलिए ये याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज़्यादा पैसा होना नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें।
और इसके लिए आपको मंथली एक्सपेंसेस का बर्डन ना हो, यानी आप अपने समय के खुद मालिक बन सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसे आ जाएं या आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपको अपना समय ना बेचना पड़े। इसीलिए जल्दी अमीर होने के चक्कर में किसी स्कीम का शिकार होने से बचिए। अगर आप आज से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। इसीलिए हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। इससे समय के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यही है वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान तरीका। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, अगर सही योजना हो तो इसे हासिल किया जा सकता है। बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। आज का एक सही फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से ही शुरू करें। दोस्तों, बेसिक फाइनेंस की अगली वीडियो में आप देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, जो कि बेसिक फाइनेंस का एपिसोड नंबर 3 होगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई फाइनेंशियल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सही फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।